हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज से टेट अकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 20 जनवरी को टीचर संबंधित शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देरी न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है देखिए, खबर जो होगा बिहार और यूपी दोनों से होगा। कहा जा रहा है कि एक और शिक्षक भर्ती में विवाद, मतलब एक और शिक्षक भर्ती जो विवादों में फंसा हुआ है। आरक्षण की अनदेखी पर हाई कोर्ट पहुंचे बेरोजगार। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति को रोस्टर जो है आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, यहाँ बीपीएससी तैयारी 4 के लिए एक पॉइंट है, उसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये खबर आपका यूपी से निकल के आ रही है। ठीक है, यहाँ यूपी में जो एक बहाली था उसको फिर से मतलब कोर्ट की ओर मुंह मोड़ लिया है। कहा जा रहा है कि एक और शिक्षक भर्ती में विवाद में है। आरक्षण की अनदेखी पर हाई कोर्ट पहुंचे बेरोजगार। आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? जब रोस्टर क्लियर हो जाता है, सब चीज़ हो जाता है, लेकिन लास्ट में यही बहाली आके फंस जाता है, रोस्टर को लेकर या जाति को लेकर या किसी न कुछ प्रॉब्लम से हो ही जाता है। कहा क्या जा रहा है देखिए, सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापकों के 1262 यानी कि 1262 पदों पर भर्ती में आरक्षण की अनदेखी के खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों में 1262 पदों से, ठीक है, 1051 पद यानी कि 83% जो है अनारक्षित यानी कि यूआर कैटेगरी के लिए रखा गया था। ठीक है, कहा जा रहा है 115 पद जो है आपका ओबीसी और 96 पद जो है आपका एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। भूतपूर्व सैनिक नागेंद्र पांडे और 17 अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा जा रहा है कि 12 जनवरी को सुनवाई के दौरान, ठीक है, सुनवाई में क्या हुआ था तो देखिए, दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय देते हुए 27 जनवरी को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। ओबीसी, एससी के साथ ही विशेष आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। ठीक है, मतलब ये आरक्षण को ही लेकर फिर से एक मामला कोर्ट पहुंचा हुआ है। कहा जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस, एसटी और क्षैतिज आरक्षण, पूर्व सैनिक, दिव्यांग और स्वतंत्रता सेनानी, कहा जा रहा है कि आरक्षण एकदम शून्य घोषित कर दिया गया है। वहीं ओबीसी और अनुसूचित जातियों का आरक्षण एकदम कम दिखाया जा रहा है। अफसरों का तर्क है कि स्कूल को कई इकाई मानने के कारण कई वर्गों का आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। देखिए, आरक्षण का मामला हर राज्य में कहीं ना कहीं अटका पड़ा हुआ है। तो इससे मिले हैं कुछ स्टूडेंट जो है योगी सरकार से मिलकर अपना याचिका जो है सौंपे हैं और इनके ऊपर कहा गया है, मतलब फिर से देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है अनुभव प्रमाण पत्र के लिए सीएम से लगाई है गुहार। ठीक है, अब सीएम से बात किए हैं कुछ लोग मिलकर, तो इनके ऊपर कुछ किया जाएगा। आगे देखिए, बात करते हैं बीपीएससी तैयारी 4 के ऊपर। ठीक है, तो तैयारी 4 से खबर निकल के आ रहा है। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति को रोस्टर हो गया है क्लियर। आइए इसको डिटेल से देखते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि राज्य में चौथे चरण की शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सभी जिलों से रोस्टर क्लियर हो गए हैं। चौथे चरण की शिक्षक की बहाली में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए इस बार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एस्टेट उत्तीर्ण, जो एस्टेट पास हुए हैं उनकी बात कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2,56,301 अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। मतलब कि टीआरई 4 में, अगर एक लाइन में बोले तो टीआरई 4 में एस्टेट को शामिल किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। चलिए और क्या कहा जा रहा है आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि रोस्टर क्लियरेंस का कार्य सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किए गए प्रावधानों के तहत हुआ है। हालांकि रोस्टर क्लियरेंस के बावजूद संबंधित अधिकारी यह बात पाने में स्थिति में नहीं है। ठीक है, रोस्टर को लेकर कितना क्या सीटों पे बहाली होगी। कहा जा रहा है रिक्तियों की कुल संख्या कितनी है, अधिकारियों की माने तो रोस्टर क्लियरेंस के बाद कोटिवार पदों की गणना पर आधिकारिक मुहर लगानी बाकी है। ठीक है, कोटिवार पद अब कहा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान कहा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि रोस्टर क्लियरेंस के बाद, अब रोस्टर तो क्लियर हो चुका है, कोटिवार पदों की गणना पर अधिकारी मुहर लगना बाकी है। अब जब तक आपका कोटिवार पद जो है किस कैटेगरी में कितना सीट आएगा उसको जब तक क्लियर नहीं किया जाएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कहा जा रहा है कि साथ ही
बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजने की तैयारी गति तेज हो गई है। माना जा रहा है कि चालू जनवरी माह में अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी, मतलब कि लास्ट जनवरी तक कहा जाए तो लास्ट जनवरी तक याचना को है, याचना जो होगा आपका जो भी रोस्टर ये सब है बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि चौथे चरण में 1 to 5, 6 to 8 और यहाँ पे देख सकते हैं 9, 10 और 11, 12 शिक्षकों की वैकेंसी बिहार लोक सेवा आयोग से आएगी। 9, 10 माने माध्यमिक और 11, 12 उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति में इस बार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी शामिल होंगे। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है आपका स्टेट के तहत दोनों पेपर की अगर हम बात कर लें तो देखिए प्रथम पेपर जो हुआ था, ठीक है, यानी कि 9 to 10th में बात करें तो इसमें देखा जाए तो कितने स्टूडेंट, तो देखिए 9 to 10th में कहा जा रहा है 2,46,415 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 1,54,145 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। और क्या है, इसी प्रकार कहा जा रहा है कि दूसरे पेपर की बात करें तो 29 विषयों में पेपर हुआ था, जिसमें 1,95,799 स्टूडेंट शामिल होते स्टेट की परीक्षा में। पास कितने हुए, तो पास होने की संख्या 1,02,156, तो इतने स्टूडेंट पास हुए थे 11, 12 में। तो 100 बात की एक बात है, अब आपका रोस्टर तो क्लियर हो चुका है, लेकिन अब जो है आपका कोटिवार क्लियर करने के लिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। अब जैसे ही कोटिवार से आपका आरक्षण और रोस्टर सब पदों की संख्या क्लियर हो जाएगा, वो फिर आपको बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। तो यानी कि इस महीना का आप कह सकते हैं, यानी कि 25 से लेकर 30 जनवरी के बीच में आप लोग का रोस्टर क्लियर हो जाएगा और बीपीएससी को इसकी अधियाचना भेज दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद ही आपका TRE 4 यानी कि फरवरी तक में आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो खबर था जो आपको हम बता दिए हैं बीपीएससी TRE 4 संबंधित, और कुछ अगर इंपॉर्टेंट खबर बीच में होता है तो आपको बीच में बता दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।